गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ठीक होंगे और अपनी नोट्स और पेन के साथ बैठे होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म, सहभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या के बारे में बताया था। अब स्टूडेंट, इसी संख्या पद्धति का जो लास्ट टॉपिक है और हाई स्कूल गणित का प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट कि वास्तविक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट, अब से लेकर अब तक हम आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, भाज्य युग्म, सहभाज्य और पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या पढ़ा चुके हैं। ये सभी हमारे पास जितनी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं स्टूडेंट्स। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, सम विषम प्राकृतिक और मतलब पूर्ण के अंतर्गत दोनों चीजें आती हैं, सम विषम। भाज्य, अभाज्य पूर्ण के अंतर्गत आ जाता है। और अभाज्य गुण, सहभाज्य संख्या, ये भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूर्ण संख्या अभाज्य अभाज्य दोनों होती हैं, सम विषम दोनों होती हैं। ठीक। पूर्णांक संख्या और परमेय अपरमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये शेष हमारे पास जितनी भी संख्या हो, सभी क्या है, सभी क्या है, वास्तविक संख्या है स्टूडेंट्स। तो आइए लिखते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर। वास्तविक संख्या जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई, परिमेय हो गई व अपरिमेय इत्यादि इत्यादि संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं स्टूडेंट, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं स्टूडेंट। प्राकृतिक सभी धनात्मक, एक से लेकर अनंत तक, पूर्ण जीरो से लेकर अनंत तक, पूर्णांक पूर्ण संख्या से बनी, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, परमेय जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरमेय जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा सकता, अंडर रूट वाली संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, उन सभी संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को आप 1/4, 20/3, 1/3 के रूप में लिखते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी ये परमेय है, ये हमारे पास पूर्णांक है। तो पूर्णांक भी हमारे पास किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक भी वास्तविक के अंतर्गत आती है, परमेय भी वास्तविक के अंतर्गत आती है, परमेय भी वास्तविक के अंतर्गत आती है। तो शेष सभी संख्या हमारे पास क्या है, वास्तविक है। इन सभी संख्याओं का जो समूह है, सम्मिलित रूप है, वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जैसे √2, √3, √5, 2 माइनस √3, 5/√2, ये सभी हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है। ये हमारे पास अपरमेय है, ये परमेय है, ये पूर्णांक है। तो ये सभी संख्या हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है। नोट करें इसे।
तो आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर स्टार्ट हो ही चुका है, तो मैं आपको कुछ बता दूं चैप्टर से रिलेटेड। ये हमारे पास जो चैप्टर है पहला, वो टोटल 5 अंकों का है। 5 अंकों का है पहला चैप्टर, हमारे पास 5 अंकों का है। और 5 अंकों से मतलब यहाँ से पहले चैप्टर से हमारे पास जो बोर्ड है, बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है। 5 नंबर से कभी कभार HCF पूछ लेते हैं, यानी कि मासा लासा भी पूछ सकते हैं आपको। एक सवाल आता है सिद्ध कीजिए संख्या हमारे पास कैसी है, अप्रमेय है, ये भी सवाल पूछ लेते हैं। और शांत अशांत, शांत व अशांत, बस ये हमारे पास इतना टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर से। ये 2 नंबर में 100% सवाल एक आता है, एक सवाल इससे आता है 2 नंबर में, और एक विकल्प दे देते हैं कभी कभार इससे। तो टोटल हमारे पास 2 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया, 2 2 4 और 1 5, ऐसे का हमारे पास 5 नंबर का मैटर आता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है। यहाँ मैं मान लो 4 को 17 से क्या करूँ, भाग करूँ। आपने किया होगा, पता होगा आपको कि 17 को कितने बार दें कि पूरा डिवाइड हो जाए या उससे कम रहे। तो 4 चौक 16 होता है हमारे पास, एक बचा। स्टूडेंट्स इसको बताने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टूडेंट भाज्य, इसे कहते हैं स्टूडेंट भाजक, इसे कहते हैं स्टूडेंट भागफल, और इसे कहते हैं स्टूडेंट शेषफल। ये शेषफल है, ये भागफल है, ये भाज्य, ये भाजक है स्टूडेंट्स। तो आपको इतना पता होना चाहिए, यानी 4 हमारे पास क्या है, भाजक है, 17 हमारे पास क्या है, भाज्य है, और 4 ये वाला हमारे पास क्या है, भागफल है, और 1 हमारे पास क्या है, शेषफल है। इतना पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसे रफ करते हैं। मैथमेटिक्स का हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यहाँ से 2 नंबर का एक सवाल आता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या किया जाता है, क्या निकालते हैं, ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। HCF यानी मासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच क्या निकालेंगे, इस प्रमेय के द्वारा क्या करते हैं, मासा निकालते हैं स्टूडेंट्स, मासा ज्ञात करते हैं। तो मासा निकालने का जो विधि है वो हमारे पास गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट उसको लिखने से पहले जो मैंने आपको लिखा था, मैं उसे इस रूप में लिखता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जो भाज्य का मान दिया है उसका मान भाजक की गुणा भागफल से करें और उसमें शेषफल जोड़ दें, तो भाज्य और इस पूरे का मान कैसा होगा, बराबर होगा। आइए चेक करते हैं कि ये फार्मूला सही है गलत है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं हमारे पास 21 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास भाज्य है, ये हमारे पास भाजक है, और ये हमारे पास जो भी होगा वो क्या होगा, भागफल होगा, और यहाँ बचेगा शेषफल। 5 को 21 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20 होता है स्टूडेंट, हमारे पास बचा एक हमारे पास क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब सारे मान में इसमें रख दूं, और रखने पर यदि हमारा आंसर यानी भाग 21 है, 21 आ जाए तो ये फार्मूला सही है, और 21 ना आए तो ये फार्मूला क्या होगा, गलत हो जाएगा। भाज्य की जगह 21 रख दो स्टूडेंट्स।
भाजक की जगह आप 5 रख दो, भागफल की जगह आप 4 रखो, प्लस प्लस और शेषफल की जगह 1 रखो स्टूडेंट। 21 ऐसे रहा, 5 चौक 20, 20 और 1 21। हमारे पास दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर हो गए स्टूडेंट। तुम्हारा फार्मूला सही है स्टूडेंट, सही है स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला। तो आइए इसे मिटाते हैं। हमारा फार्मूला है वो सही है। अब आइए स्टूडेंट सवाल देखते हैं। मान लेते हैं, मान करके लिखते हैं, माना भाज्य बराबर क्या है, ए है, और भाजक बराबर क्या है स्टूडेंट, बी है, और भागफल बराबर क्या है स्टूडेंट, क्यू है, और शेषफल बराबर क्या है स्टूडेंट, वो है हमारे पास आर। मान लेते हैं भागफल हमारे पास, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो एनसीईआरटी थ्योरेटिकल फार्मूला है वो इन्हीं हमारे पास जो पूर्णांक है इन्हीं के आधार पर होता है, इन्हीं पूर्णांकों के आधार पर होता है, तो इसलिए मैंने इनको माना है स्टूडेंट्स। सारे मान पुट करो इसमें स्टूडेंट्स। एक भाज्य की जगह ए रखो, ए, भाजक की जगह बी, भागफल की जगह क्यू, और शेषफल की जगह आर। तो आप इसे लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। स्टूडेंट यहाँ से कभी कभी एक नंबर का विकल्प बहुविकल्प दे देते हैं। बहुविकल्प किस प्रकार का आइए देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ 17 को 4 से क्या कर रहा था, भाग कर रहा था, तो 4 चौक हमारे पास 16 होता है, एक हमारे पास आया, एक हमारे पास आया। इसकी जगह अगर मैं यहाँ 16 कर दूं और यहाँ 4 कर दूं स्टूडेंट, तो 4 चौक 16 हमारे पास, शेषफल हमारे पास 0 हो गया। यहाँ शेषफल हमारे पास 0 है, यहाँ शेषफल हमारे पास क्या है, 1 है, और दोनों स्थिति हमारे पास भाजक भाजक 4 है, और यहाँ भाजक भागफल भागफल हमारे पास 4 है, लेकिन यहाँ संख्या भाज्य के हमारे पास क्या है, चेंज है। तो स्टूडेंट कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे पास 8 शेषफल है, शेषफल का मान क्या, शेषफल से क्या होता है, एक रेटेड बहुविकल्प आता है, और वो बहुविकल्प आता है स्टूडेंट्स, बहुविकल्प आता है कि आर का मान क्या होगा, सदैव 0 से बड़ा होगा। आर का मान क्या होगा, इसका मतलब है बराबर, इसका मतलब है बड़ा, नीचे वाले का मतलब है बराबर, इसका मतलब है बड़ा। आर का मान या तो 0 से 0 के बराबर होगा, आर का मान 0 के कैसे होगा, या तो बराबर होगा, या क्या होगा, आर का मान 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब सभी पॉजिटिव संख्याएं, 1 2 3 4 5। दोबारा सुनिए, आर का मान या तो 0 के बराबर होगा, या क्या होगा, आर का मान 0 से अधिक होगा। आर का जो मान है या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से कैसे होगा, अधिक होगा। अधिक कोई धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर का मान है वो सदैव क्या होगा, जो हमारे पास भागफल है, भाजक है, जो हमारे पास क्या है, भाजक है, भाजक से क्या होगा, सदैव कम होगा। आर का मान सदैव हमारे पास, यहाँ हमारे पास आर हमारे पास 1 है, यहाँ आर बराबर 0 है, यहाँ आर बराबर 1 है, तो इस आर का मान हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास क्या है, भाजक है, तो आर का मान 4 से सदैव कम है। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी हमारे पास आर का मान कम है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ हमारे पास 1 है, और यहाँ तुलना करने पर 4 अधिक है, 1 कम है, तो आर का मान हमारे पास यहाँ 4 से कम है। यहाँ हमारे पास आर का मान है 0 है, यहाँ 4 है, तो हमारे पास आर का मान 4 से कम है। लेकिन आर का मान क्या है, यहाँ 0 के बराबर है, तो बराबर का सिंबल है, या आर का मान क्या होगा, 1 0 से अधिक होगा। 0 से अधिक कौन संख्या होती है हमारे पास, 1 2 3 संख्या होती है। तो स्टूडेंट ये पता होना चाहिए, आर का मान 0 के या तो बराबर होगा, या 0 से क्या होगा, अधिक होगा, या आर का मान हमेशा भाजक से क्या होगा, यानी बी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। स्टूडेंट इसे नोट करें, इसे नोट्स करें, इसे नोट्स करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारे पास का जो फार्मूला है वो यही है, और इसके द्वारा हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार की संख्याओं का निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसके कुछ सवाल लेते हैं और उन सवालों को हल करते हैं।
एग्जाम्पल द्वारा सवाल हल करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल द्वारा सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 हमारे पास एक संख्या हमारे पास 48 है और दूसरी संख्या हमारे पास 100 है। हमें क्या निकालने हैं, HCF निकालने हैं। कौन सी विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यानी यूक्लिड विभाजन थ्योरम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन थ्योरम के द्वारा हमें क्या निकालने हैं, इसका मास ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इन दोनों में हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, याद रखना यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। एक प्रकार की संख्याओं के बीच नहीं निकालते हैं, केवल दो या दो से अधिक प्रकार की संख्याओं के बीच क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दो संख्या है, ये 48 है, ये हमारे पास 100 है। 48 और 100 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, हमारे पास 100 होती है स्टूडेंट। तो मैं लिख सकता हूँ 100 हमेशा क्या है, यानी कि 100 हमारे पास 48 से बड़ा है। और जो संख्या बड़ी है वो हमारे पास क्या होगी, भाज्य होगी स्टूडेंट। वो हमारे पास क्या होगी, मैं लिखता हूं यहां पर भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास फार्मूला है। तो जो संख्या हमारे पास बड़ी है वो हमारे पास भाज्य होगी और जो हमारे पास इससे छोटी वो हमारे पास क्या होगी, भाजक होगी। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 100 बराबर 48। अब 48 में किस संख्या से गुणा करूं कि गुणा करने पर हमारे पास कितना आए, 100 के बराबर हो जाए या 100 से कम हो। 100 के बराबर हो जाए, 100 से क्या हो, कम हो। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 96 आता है, जो कि 100 से कम है। 3 से गुणा करूं तो हमारे पास ज़्यादा आएगा। 3 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 1444, यानी कि 144 आएगा हमारे पास, जो कि क्या है, 100 से अधिक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा स्टूडेंट, 2 से गुणा करूँगा। 48 टू से कितना होता है स्टूडेंट, 96, यानी 48 की गुणा 2 से करने पर हमारे पास कितना आएगा, 96 आएगा। अब 96 हमारे पास आ गया। अब इसमें कितना जोड़ो, ये हमारे पास टोटल कितना होगा, 96 हो गया। इसमें कितना जोड़ो हमारे पास 100 हो जाए। 96 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो इसका मान कितना हो जाता है, 100 हो जाता है स्टूडेंट, 100 हो जाता है हमारे पास। क्या स्टूडेंट हमारे पास आर का मान 0 हुआ, आर का मान जहां 0 हुआ, इस शेषफल का मान जहां 0 हुआ तो हमारे पास जो भाजक है वो क्या होगा, उसका HCF होगा। आर का मान यानी शेषफल का मान जहां 0 हुआ, जहां 0 हुआ तो हमारे पास जो भाजक है यानी हमारे पास जो P है वो क्या होगा, उसका HCF होगा स्टूडेंट। तो हमारे पास ये 0 ना हुआ तो इसको और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट शेषफल और भाजक में कंपेयर कीजिए कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है स्टूडेंट। 48 4 से बड़ी है, 48 से बड़ी है। 48 क्या है, 4 से बड़ी है, तो मैं लिखता हूँ 48 क्या है, 4 से बड़ी है स्टूडेंट। सेम इसी प्रकार से फिर करना है, इसे 48 को बराबर में रखना है, बराबर, और 4 हमारे पास क्या है, भाजक। अब 4 की किस संख्या से गुणा कर रहे हैं कि वो क्या है, इसके गुणा करने पर बराबर हो जाए या इससे कम रहे। तो 16 की गुणा 12 की गुणा 12 की गुणा 4 से करता हूँ तो कितना आता है, 48 आता है। 12 चौक 48। तो हमारे पास यहाँ शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 12 चौक 48, इसमें 0 जोड़ दूँ तब भी 48 आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, शेषफल 0 हो गया। और जहां शेषफल जैसे शून्य हुआ, शेषफल जैसे 0 हुआ तो हमारे पास जो भाजक है, भाजक क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, HCF कहलाएगा। तब हमारे पास 48 व 100 का जो HCF है वो 4 है। क्या है, 4 है हमारे पास, यहाँ 4 आया इसलिए इसका HCF कितना है, 4 है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए स्टूडेंट इसे रफ करते हैं, इसे रफ करते हैं।
स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने क्या ली थी, दो संख्या ली थी। अब क्या लेंगे हम, कितनी संख्या लेंगे, अब लेंगे तीन हम। इस समय हमने दो संख्याएं ली थी, अब हम तीन संख्याओं को लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या हमारे पास 24 है, दूसरी संख्या हमारे पास 36 है, और तीसरी संख्या हमारे पास मान लो स्टूडेंट 60 है। का तुम्हें क्या निकालना है, का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। इस प्रमेय के द्वारा क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। अब हमारे पास दो संख्या होती तो जिसमें बड़ी और छोटी उसको चयन करते थे और गुणनखंड विधि यानी भाज भाजक भागफल शेषफल के आधार पर उसे हल कर लेते। करना उसी मेथड से है, लेकिन अब दिक्कत है कि इनमें पहले किन दो संख्या को लिया जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें सबसे पहले हमारे पास तीन संख्या दी है, 60, 36, 24, 24, 36, 60। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 60 है, और 60 से छोटी हमारे पास कितनी है, 36 है। 60 से छोटी हमारे पास कितनी है, 36 है। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या है, अगर संख्या 3 हो तो छोटी संख्याओं को सेम छोड़ देते हैं और बड़ी उससे छोटी संख्याओं के बीच क्या निकालेंगे, पहले हम HCF निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे 36 व 60 का HCF। स्टूडेंट इसमें और इसमें बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, 60 है, और 36 छोटी है हमारे पास। 60 बड़ी है 36 से, तो जो संख्या बड़ी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है, और जो छोटी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है। अब 36 में किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान क्या हो, 60 से या तो बराबर हो या 60 से क्या हो, कम हो। तो स्टूडेंट इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 72 होता है, 72 60 से ज्यादा है, तो 1 से गुणा करेंगे। 36 एकम 36, अब इसमें कितना जोड़ूं कि 60 हो जाए, 36, ये हमारे पास 36 हो गया। 36 में कितना जोड़ूं कि क्या हो जाए, 60 हो जाए स्टूडेंट। तो मैं इसमें जोड़ता हूँ 24, 6 4 10 का 0, हमारे पास 1 हो जाए, 3 2 5 6 स्टूडेंट 24 हो गया। अब हमारे पास क्या शेषफल 0 हुआ, शेषफल 0 ना हुआ, और शेषफल 0 हो जाता तो हमारे पास 36 क्या होती है, HCF होती है इन दोनों संख्या होगी। लेकिन शेषफल 0 ना हुआ तो हमारे पास इसको और हल करना होगा। तो स्टूडेंट 24 और 36 में हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है, 36 बड़ी है। तो 36 और 24 का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे स्टूडेंट, सेम इसी मेथड से। 36 बड़ी है, इसको बराबर में रखा जाएगा स्टूडेंट 36। 24 हमारे पास भाजक हो गई। अब 24 की किस संख्या से गुणा करूं उसका मान 36 से क्या हो, या तो बराबर हो या कम हो। तो 24 एकम 24, और 24 में कितना जोड़ दूं तो 36 हो जाए स्टूडेंट। अगर 24 में 12 जोड़ दूं तुम्हारे पास कितना आएगा, 36 आएगा स्टूडेंट। 24 एकम 24, 24 में 12 जोड़ दूं 36 हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या हमारे पास शेषफल हुआ ना, 0 हुआ। शेषफल 0 ना होने के कारण से फिर वैसे बड़ा हमारे पास, तो फिर इसे हल करते हैं। तो 24 और 12 में हमारे पास बड़ी कौन सी है, 24 बड़ी है स्टूडेंट, 12 छोटी है। तो 24 हमारे पास क्या है, 12 से बड़ी है। तो स्टूडेंट्स अब मैं देखता हूँ हमारे पास इनमें दोनों बड़ी कौन सी है, 24 है, तो 24 को बाहर रखा जाएगा, यानी 24 हमारे पास भाज्य है और 12 हमारे पास क्या है, भाजक है। तो 12 की किस संख्या से गुणा करूं तो उसका मान क्या हो, 24 के बराबर हो जाए या 24 से कम हो जाए। तो 12 दूनी कितने होते हैं, 24 होते हैं, और प्लस इसमें क्या जोड़ दूं, 0 जोड़ दूं, तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 12 दूनी 24, 24 में 0 जोड़ हमारे पास 24 आएगा, ये बराबर हो गया। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, शेषफल 0 हो गया। शेषफल हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। यानी शेषफल 0 हो जाए तो हमें क्या करना, उस सवाल को वहीं छोड़ देना है। हमारे पास जो भाजक होगा हमारे पास क्या होगा, HCF होगा स्टूडेंट। तब हमारे पास तब 36 व 60 का HCF हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया 12। 36 व 60 का हमारे पास HCF कितना हो गया, 12 हो गया। अब स्टूडेंट हमने केवल इन दो संख्याओं के बीच HCF निकाला है, एक संख्या हमारे पास शेष बची। अब क्या करें स्टूडेंट, अब क्या या इन दोनों को लें या इस दो को लें, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इनके इनके बीच हमारे पास जो भी HCF आया है उस HCF को शेष संख्याओं को मिलाकर उनके बीच क्या निकालना है, HCF निकालना है। दोबारा सुनिए, इनके इनके बीच जो भी HCF आया है, हमारा पास HCF कितना आया, 12 आया है, यानी मासा 12 आया है। और ये 12 मासा और 24 संख्या शेष बची, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए अब हमारे पास क्या है, 24 व
12 का हमें क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। 24 और 12 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। 24 और 12 में हमारे पास कौन सी संख्या बड़ी है स्टूडेंट, 24 बड़ी है, जो बड़ी है उसे बराबर में रख दो स्टूडेंट। और जो हमारे पास 12 क्या हो गया, भाजक हो गया हमारे पास। 12 की गुणा किस संख्या से करें, 12 की गुणा 2 से करें तो हमारे पास 24 आता है। और इसमें क्या जोड़ दूं मैं, 0 जोड़ दूं तो हमारे पास ये यही हो गया हमारे पास। तो हमारे पास शेषफल 0 हो गया हमारे पास, और शेषफल 0 हो गया तो संख्या हमारे पास जो भाजक है वो क्या होगी, उसका HCF होगा स्टूडेंट। तो हमारे पास लिखता हूं, तब तब 24/12 का HCF 12 है। तो इस प्रकार 24, 36, 60 तीनों संख्याओं का HCF क्या है, इस प्रकार 24, 36 व 60 का HCF कितना स्टूडेंट, 12 है। तीनों संख्याओं का HCF 12 है स्टूडेंट। हम करना किस प्रकार से, हमारे पास दोबारा सुनो, इन हमारे पास 3 संख्या है, 3 संख्याओं में सबसे बड़ी और उससे छोटी संख्या देखनी है, दोनों के बीच क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। HCF निकाल लिया और उसके बाद जो इन दोनों के बीच HCF आएगा और शेष हमारे पास संख्या बची, उन दोनों के बीच क्या निकालना है, HCF आएगा। वो HCF क्या होगा, तीनों संख्याओं का HCF होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट, मिलते हैं कल निर्धारित समय पर, निर्धारित समय के साथ और निर्धारित क्लास पर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।